मैं हूं जैना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जैनास रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बनाएंगे कॉर्न स्पिनच टैकेटोस रोल। तो ये रेसिपी एकदम टेस्टी बनती है और सबको बहुत पसंद आती है। तो आज ये रेसिपी हम एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे। तो चलिए फटाफट रेसिपी की शुरुआत करते हैं। बनाते हैं कॉर्न स्पिनच टैकेटोस रोल। तो ये कॉर्न स्पिनच टैकेटोस रोल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें एकदम हरी वाली और एकदम फ्रेश वाली पालक लेनी है। तो यहाँ पर मैंने एकदम फ्रेश वाली पालक 2 बड़ा बंच जितनी ले ली है। अब ये पालक को हमें काट लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ये पालक का टुकड़ा कर दिया है। अब ये पालक को हमें बॉईल करनी है। तो इसको बॉईल करने के लिए हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो पहले हम ये पालक को इस तरह से थोड़ी सी प्रेस कर देंगे और इसके अंदर हम उबला हुआ पानी डालेंगे। तो पानी को हमें पहले उबाल लेना है, फिर इसके अंदर हमें इस तरह से पानी डाल देना है। तो ये सारी पालक है वो अच्छे से डूब जाए, इतना हमें इसके अंदर गर्म पानी डालना है। और गर्म पानी डालने के बाद चम्मच की मदद से हम हिला लेंगे और इसको ढककर हम 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इस तरह से करने से पालक हमारी ओवरकुक नहीं होगी, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो पालक जब तक सॉफ्ट होती है तब तक यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज की प्याज ली है और 2 से 3 मीडियम साइज की हरी मिर्च ली है। ये दोनों को हम एकदम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और इसके साथ हम फ्लेवर के लिए 2 चम्मच हरा लहसुन लेंगे। तो ये हरा लहसुन की जगह आप सूखा लहसुन भी 1 चम्मच छोटे टुकड़ों में काट कर ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये तीनों चीजें हैं वो बिल्कुल बारीक टुकड़ों में काट कर ले ली है। अब इसको हम साइड में रखते हैं और यहाँ पर हमारी पालक है वो सॉफ्ट हो गई है। तो उसको भी हम ढक्कन खोलकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी पालक है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, चम्मच की मदद से हम एक बार मिक्स कर लेंगे। अब ये पालक को हम इस तरह से पानी में से निकाल लेंगे और इसको हम तुरंत ही एकदम ठंडे पानी में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये एक बाउल में बर्फ वाला ठंडा पानी कर तैयार रखा है। इसके अंदर हम ये पालक को डाल देंगे और एक बार अच्छे से हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि पालक की कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए और ये पालक का हरा कलर है वो एकदम बरकरार रहे। तो इस तरह से हमें 1 मिनट तक ही करना है। 1 मिनट के बाद ये पालक को हमें ये ठंडे पानी में से भी निकाल लेनी है। तो इस तरह से हम ये पालक को हाथ में लेकर इसका सारा पानी है वो निचोड़ देंगे और ये पालक को हम एक दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम ये सारी पालक का पानी अच्छे से निचोड़कर ये पालक को दूसरे बाउल में निकाल लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पालक का कलर एकदम हरा है। अब यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक पैन ले ली है। ये तो गैस की फ्लेम को हमने चालू कर दी है और ये पैन को हम गरम कर लेंगे। अब इसके अंदर हम 1 बड़ा चम्मच भर के बटर डालेंगे। तो ये बटर को हमें अच्छे से गरम कर लेना है। तो ये बटर की जगह आप तेल में भी बना सकते हो, लेकिन ये बटर की फ्लेवर है वो बहुत बढ़िया आती है। तो यहाँ पर हमारा ये बटर गरम हो गया है। अब इसके अंदर हमने जो ऑनियन, प्याज और लहसुन काट कर रखा था वो हम डाल देंगे और इस स्टेज पर गैस की फ्लेम हम स्लो कर देंगे। तो इसके अंदर पहले हमने लहसुन और मिर्ची डाल दी है और इसको हम थोड़ी देर के लिए सौते कर लेंगे ताकि ये लहसुन की खुशबू, उसकी फ्लेवर है वो ये बटर के साथ मिक्स हो जाए। अब उसके बाद हम इसके अंदर कटी हुई प्याज डाल देंगे और इसको हम एकदम अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। तो एक चम्मच की मदद से हम इसको हिलाएंगे और ऑनियन थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक इसे हमें इस तरह से भून लेनी है। तो 1 से 2 मिनट में ये अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। अब इसके अंदर हमने जो पालक निचोड़ कर रखी थी वो पालक हम इसके अंदर डाल देंगे। अब ये पालक को भी हमें इसके साथ अच्छे से मिक्स करनी है और थोड़ी सी सेक लेनी है। तो इसी तरह से करने से पालक का जो सारा एक्स्ट्रा पानी है वो चल जाएगा और पालक एकदम ड्राई हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑनियन के साथ ये पालक को हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
तो ये सारी प्रोसेस है वो हमें एकदम स्लो गैस की फ्लेम पर ही करनी है। तो यहाँ पर हमने ये पालक को भी अच्छे से इसके साथ मिक्स कर ली है। तो इसी तरह से पालक को मिक्स करते हमें 1 से 2 मिनट तक पका लेनी है। तो इसको हमें पकाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा जल जाए तब तक इसे हमें इस तरह कुक करनी है। अब 1 से 2 मिनट के बाद इसके अंदर हम बॉईल की हुई कॉर्न डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये कॉर्न को अच्छे से बॉईल कर ली है और इसके अंदर हम डाल देंगे। तो जितनी हमें पालक ली है उससे थोड़ी सी कम हम बॉईल कॉर्न लेंगे। तो यहाँ पर ये पालक हमारी 1 कप है, तो इसके साथ हम पौना कप जितनी ये मकाई के दाने यानी कि बॉईल कॉर्न ले लेंगे और जितनी हमने मकाई ली है उतना ही हम ग्रेट किया हुआ पनीर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये घर का बना हुआ पनीर डाला है, आप चाहो तो बाहर का पनीर को भी ग्रेट करके इसमें डाल सकते हो। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा मसाला करेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले चाट मसाला लिया है, तो 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर चाट मसाला डाल देंगे ताकि इसका स्वाद है वो एकदम चटपटा आए। अब इसके अंदर मैंने 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिया है और 1 चम्मच ओरिगानो डाल दिया है। अब ये सारे मसाले को हम इसके साथ हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसके साथ हमें बिल्कुल भी ज्यादा मसाला डालने की जरूरत नहीं है। इतने मसाले से ही हमारा ये स्टफिंग है वो एकदम टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर आपको अगर पसंद है तो आप पनीर की क्वांटिटी वो थोड़ी ज्यादा भी डाल सकते हो और थोड़ी कम भी कर सकते हो। अब इस तरह से हमने ये सारा स्टफिंग है वो अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ये स्टफिंग को हमें एकदम अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो इस स्टफिंग को मैंने एक दूसरे बाउल में निकाल लिया है और इसको अच्छी तरह से हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक ये स्टफिंग ठंडा होता है तब तक हम ये रोल बनाने के लिए आटा लगा लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम 200 से 250 ग्राम जितना मैदा डाल देंगे। ये रोल को थोड़ा क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच जितनी सूजी लेंगे, यानी कि जो बारीक वाला रवा आता है वो हम डालेंगे। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच नमक डालेंगे और 4 से 5 चम्मच जितना हम मोइन के लिए तेल डाल देंगे। अब ये सबको हमें एकदम अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हम हाथ की मदद से एकदम अच्छी तरह से हम ये तेल को ये आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके बाद हम इसके अंदर पानी डालकर इसका मीडियम सॉफ्ट आटा लगाएंगे। तो इसके अंदर हम ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और इसका मीडियम सॉफ्ट आटा लगाएंगे। तो ये आटे को हमें ज़्यादा नरम नहीं करना है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये मीडियम सॉफ्टनेस में इसका आटा लगा लिया है। तो जैसे हम पराठे का आटा लगाते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी का आटा हमें लगाना है। अब ये आटे को हमें ढककर 10 से 15 मिनट तक रेस्ट दे देना है। अब यहाँ पर हम एक स्लरी बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने मैदा ले लिया है, इसके अंदर हम 5 से 6 चम्मच पानी डाल देंगे और इसको चम्मच की मदद से मिक्स करते हुए अच्छी तरह से हम एकदम स्मूथ स्लरी बना लेंगे। तो ये स्लरी है वो हम ये रोल को चिपकाने के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इस तरह से थोड़ी थिक स्लरी बनानी है। अब हम ये स्लरी और आटे दोनों को साइड में रख देते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं हमारा स्टफिंग है वो एकदम अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब ये स्टफिंग के अंदर हमें चीज़ डालना है। तो यहाँ पर मैं 2 बड़ा क्यूब जितना चीज़ इसके अंदर डाल रही हूँ। तो ध्यान रहे कि ये स्टफिंग को हमें पूरा ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही हमें इसके अंदर चीज़ डालना है। तो ये स्टफिंग है वो थोड़ा सा भी गर्म होगा तो इसके अंदर हम चीज़ डालेंगे वो मेल्ट होने लगेगा, इसलिए स्टफिंग को हमें एकदम पूरी तरह से ठंडा कर देना है, उसके बाद ही चीज़ को इसके अंदर ग्रेट करना है। अब यहाँ पर हमने 2 बड़ा क्यूब जितना चीज़ डाल दिया है। अब इसके अंदर हम ये स्टफिंग को बाइंड करने के लिए 1 चम्मच भर के मैदा या तो फिर गेहूं का आटा या तो फिर कॉर्नफ्लावर डालेंगे।
अब ये सबको हम हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें हैं वो एकदम अच्छी तरह से आपस में मिलजुल जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये स्टफिंग के अंदर आप चाहो तो कॉर्न की या तो फिर पनीर की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हो। तो इसी तरह से आपका स्टफिंग थोड़ा चिपचिपा और एकदम अच्छे से बाइंड हो जाए, इस तरह का होना चाहिए। अगर ज़रूरत लगे तो आप आधी चम्मच और भी इसके अंदर मैदा या तो फिर फ्लार डाल सकते हो। तो इस तरह से हमारा स्टफिंग यहाँ पर बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप देख सकते हो इस तरह से बाइंड हो जाए और इस तरह इसका रोल बन जाए, इसी तरह का हमें स्टफिंग बनाना है। तो यहाँ पर हमारा एकदम टेस्टी स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम रोल बनाते हैं। तो यहाँ पर ये आटे को भी 10 से 15 मिनट हो गई है। तो यहाँ पर हम ये आटे को फिर से एक बार अच्छे से मसल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आटे की कंसिस्टेंसी है वो ना तो ज़्यादा नरम है और ना तो ज़्यादा बहुत ही हार्ड है। अब ये आटे में से हम एक मीडियम साइज की लोइयां बना लेंगे। तो जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी साइज का हमें इसका पेड़ा लेना है और दोनों हाथों के बीच इस तरह से घुमाते हुए हम इसका एक पेड़ा बना लेंगे। अब इसकी हमें रोटी बेलनी है। तो ये पेड़े को हम सूखे आटे में इस तरह से लगा देंगे और जैसे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें बनानी है। तो यहाँ पर हमें ये रोटी को ज़्यादा थिक नहीं रखनी है, इसको हमें थोड़ी पतली ही बेलनी है। इसके ऊपर ज़रूरत लगे तो आप और भी थोड़ा सूखा आटा लगाकर इसको बेल सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से ये रोटी को हमें बेल लेना है। तो ये रोटी को ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है, जैसे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको हमें बेलनी है। तो इसको आप ज़्यादा पतली कर दोगे तो आप इसके अंदर स्टफिंग भरकर इसको जब फ्राई करोगे तो स्टफिंग है वो बाहर निकल जाएगा, इसलिए इसको हमें मीडियम थिकनेस में ही बेलनी है। तो इस तरह की थिकनेस में हमें ये रोटी को बेल लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ये एक रोटी को बेल ली है। अब इसके अंदर हम स्टफिंग भरेंगे। तो जो स्टफिंग हमने बनाकर तैयार किया था उसमें से हम 1.5 से 2 चम्मच जितना स्टफिंग इस तरह से हाथ में लेंगे और इसका एक लंबा रोल बनाना है। तो रोटी की साइज का रोल हमें बनाना है। तो इस स्टफिंग के अंदर हमने थोड़ा सा आटा डाला था तो उसका रोल है वो अच्छी तरह से बन रहा है, एकदम अच्छे से वो बाइंड हो रहा है। तो इस तरह से ये रोल को रोटी के ऊपर की तरफ हमें रखना है। ऊपर से थोड़ी सी जगह हम छोड़ देंगे और इस तरह से हम रोल को रख देंगे और ऊपर का जो रोटी का जो हिस्सा है थोड़ा सा हमने छोड़ दिया था वो इस तरह से हम इसके ऊपर लगा देंगे। और अब हमने जो स्लरी बनाई थी वो स्लरी हम रोटी की चारों तरफ इस तरह से किनारी पर थोड़ी थोड़ी लगा देंगे ताकि रोल है वो अच्छे से पैक हो जाए, तो कोई भी जगह से खुले नहीं। अब यहाँ पर जहाँ हमने रोल रखा है वहाँ की दोनों साइड से हम इस तरह से ये रोटी को हम थोड़ी सी फोल्ड कर देंगे और फिर से ऊपर हमें थोड़ी सी स्लरी लगानी है। तो इस तरह हम फिर से दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी स्लरी लगा देंगे और रोल को इस तरह से गोल गोल घुमाकर अच्छी तरह से हम इसको चिपका देंगे और पैक कर देंगे। तो इसी तरह से ये रोल को हमें एकदम टाइटली फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर हमारा ये एक रोल बनकर बिल्कुल तैयार है। उसी तरह से हम ये आटे में से सारी रोटी बेलकर सारा रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सारा रोल बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर जहाँ से भी हमारी रोटी थोड़ी सी भी ज़्यादा पतली होगी वहाँ से हमारा स्टफिंग है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रोल बनकर बिल्कुल तैयार है। अब ये रोल को हमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम चालू कर दी है और तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल भी हमारा गर्म हो गया है। तो इसके अंदर हम एकदम केयरफुली रोल को इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर रोल को अंदर डालने के बाद गैस की फ्लेम हम स्लो कर देंगे और मीडियम गैस की फ्लेम पर हमें ये रोल को फ्राई करना है ताकि रोल अंदर से भी अच्छे से पक जाए और एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाए।
तो ये रोल को ये गरम तेल के अंदर डालने के बाद गैस की फ्लेम हम स्लो से मीडियम रखेंगे और इसको इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए चारों तरफ हम अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह से ये रोल को गोल गोल घुमाते हुए हमें अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है, ताकि ऊपर से ये एकदम क्रिस्पी हो जाए और अंदर से भी अच्छे से पक जाए। तो इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो ये रोल को हम इस तरह से कंटिन्यू हिलाते रहेंगे ताकि चारों तरफ अच्छे से रोल पक जाए और अच्छा गोल्डन कलर आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रोल का कलर है वो थोड़ा चेंज होने लगा है, थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो ये रोल को आप स्लो गैस की फ्लेम पर फ्राई करोगे तो एकदम अच्छी तरह से क्रिस्पी होगा और उसका कलर भी बहुत बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये रोल है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये रोल को तेल में से बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा रोल है वो फ्राई होकर तैयार है। तो ये एक रोल की रोटी थी वो साइड में से थोड़ी पतली थी, तो इस तरह से रोटी फट गई है और स्टफिंग बाहर निकल गया है। लेकिन ये स्टफिंग अच्छी तरह से बाइंड हो रहा था, इसीलिए ये स्टफिंग तेल में बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा, तेल में बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं। इसी तरह से थोड़ा सा रोल में से ही बाहर आएगा। तो यहाँ पर हमने ये दूसरा रोल भी गरम तेल के अंदर फ्राई होने के लिए डाल दिया है और इसको भी हम इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से हम इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दूसरा रोल भी हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, तो उसको भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये सारा रोल बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसको हम गर्मा गर्म ही कोई भी केचप के साथ या तो फिर शेजवान चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये रोल है वो एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। अब ये रोल को हम कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक रोल ले लिया है और इस तरह से एकदम शार्प नाइफ से हम ये रोल को कट करेंगे। तो इसकी आवाज भी आप सुन सकते हो, एकदम क्रिस्पी रोल बनकर बिल्कुल तैयार है। तो ये खाने में एकदम बढ़िया और एकदम टेस्टी लगता है। तो जिसको पालक पसंद नहीं है उसके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। तो ये रेसिपी बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर हमने ये एक रोल कट कर लिया है। तो ये रोल मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रोल अंदर से भी दिखने में भी एकदम खूबसूरत लगता है और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो सेम उसी तरह से हम दूसरा रोल भी कट कर लेंगे और सारा रोल हम कट करके एक प्लेट में सर्व कर देंगे। तो ये रोल को आप केचप के साथ या तो फिर शेजवान चटनी के साथ या तो फिर कोई भी मायो के डिप के साथ एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स आप एक बार इस तरह से ये रेसिपी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना और जो भी बच्चे पालक नहीं खाते हैं उसके लिए ये रेसिपी बेस्ट है, उसको भी ये रेसिपी बनाकर खिलाओगे तो बहुत ही पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।